नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर अपराधियों का अपराध इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है कि उन्हें प्रशासन का थोड़ा भी खौफ नहीं है। कुछ दिन पहले ही एसएसपी बाबूराम ने पदभार संभाला और बड़े रंगदारी और लूट कांड का मामला सामने आ गया। बताते चले कि डॉक्टर विकास शर्मा जो एक न्यूरो चिकित्सक हैं, उनका क्लिनिक एसएम कॉलेज रोड में ओम न्यूरो सेंटर के नाम से है और वह 0 माइल के CNM हॉस्पिटल में भी मरीजों को देखा करते हैं। उन्हें 6 जनवरी की दोपहर में रजिस्टर्ड डाक से क्लिनिक में 50 लाख रंगदारी वाली चिट्ठी मिली, जिसमें 25 जनवरी को नवगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर के पास रकम पहुंचाने को कहा गया। नहीं पहुंचाने पर परिवार समेत जान से मार देने की धमकी भी दी गई। जिस लिफाफे में चिट्ठी भेजी गई है उसमें प्रेषक अपना नाम रजनीश यादव, पता तिनटंगा गोपालपुर लिखा है। उस लिफाफे पर जो मोबाइल नंबर अंकित थे पुलिस के मुताबिक कटिहार का बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के भाई जो हरि ओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के संचालक विष्णु शर्मा हैं, उनसे भी 6 जनवरी को दोपहर और 7 जनवरी की सुबह में व्हाट्सएप के जरिए अपराधियों ने 70 लाख रुपये का डिमांड किया है। यह नंबर पटना का बताया जा रहा है। यह डिमांड मैसेज के द्वारा लगातार 2 बार दी गई है और इन्हें भी रकम नहीं पहुंचाने पर जान से मार देने की धमकी भी दी गई है। ज्ञात हो कि इससे पहले नवंबर 2017 में डिप्टी मेयर राजेश वर्मा को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर विकास शर्मा ने कहा कि मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना ही मेरे द्वारा कोई पेशेंट की मृत्यु हुई है। फिर मेरे से इस तरह रंगदारी मांगना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथ ही साथ डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के भाई विष्णु वर्मा ने भी कहा कि जो भी इस तरह रंगदारी वाली बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्त में लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बताते चले कि दोनों मामले क्रमशः कोतवाली और बरारी थाने में ज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पुलिस का खौफ इस कदर अपराधियों के अंदर समाप्त हो गया है कि केस दर्ज होने के बाद भी बदमाश का मैसेज लगातार आ रहा है। अब पुलिस के लिए भी यह एक खुली चुनौती है कि इसे किस तरह देखते हैं। वही डॉक्टर विकास शर्मा एसएसपी बाबूराम से मिले और उन्होंने पूरी जानकारी दी। केस दर्ज करने में एक दिन देरी पर एसएसपी ने बरारी थानेदार अमित कुमार की भी क्लास लगाई। अब देखना यह है कि प्रशासन इसे किस तरह लेती है और किस तरह इसकी गुत्थी सुलझाती है, या फिर और केस की तरह यह भी ठंडे बस्ते में बंद हो जाती है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी केंद्र जगदीशपुर में अंचल के कार्य हेतु आने वाले लोगों के लिए राजस्व कर्मचारी की अनुपस्थिति बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आम लोग उनसे मिलने आते हैं तो उनका ऑफिस अक्सर बंद ही नजर आता है। यदा कदा ऑफिस खुलता है और ऑफिस खुलता भी है तो उनके दलालों का साम्राज्य इतना विशाल है कि उन्हीं के नियंत्रण में यह राजस्व कार्यालय चला गया दिखता है। कर्मचारी अपने सरकारी कार्य अपने निजी आवास पर करते हैं। आम लोगों की शिकायत वरीय पदाधिकारी सहजता से नहीं लेते, जिससे इन राजस्व कर्मचारी का मनोबल काफी मनमानी भरा दिखता है। आप सुन सकते हैं आम लोगों की दुख दर्द। नाम उज्जवल कुमार। किस काम के लिए? जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना। किससे काम है? अभी सिग्नेचर करवाना है वो कर्मचारी से, राजस्व कर्मचारी से। कितना दिन से घूम रहा है? कल भी आए थे। कल मतलब कॉल किए तो बोला गया कि आज नहीं हो पाएगा, कल आओ। किसको कॉल किए? किस नंबर से? राजस्व कर्मचारी को। किस नंबर से? नंबर 91, ये जो नंबर है 9155984070। क्या बोला वो बोला क्या कल, आज मतलब कल तो नहीं हो पाएगा, आज आने के लिए, आज के दिन के लिए आने के लिए बोला गया। अभी हम 1 घंटा पहले कॉल किया तो बोला 1 घंटा में आइए, हो जाएगा। फिर अभी कॉल कर रहे हैं तो फिर बोलता है कि अभी नहीं हो पाएगा, ये कर्मचारी का नंबर नहीं है। क्या नाम आता है उसका? कॉलर ट्यून में बोले आप क्या नाम आता है? पहले तो वो ट्रू कॉलर पे सेंटू नाम शो कर रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे अमरेंद्र कुमार अमर, श्री अमरेंद्र कुमार अमर, राजस्व कर्मचारी। घंटे 2.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। ये ऑफिस अभी तक बंद ही है। किनका इंतजार कर रहा है? नहीं है, राजस्व कर्मचारी जो है जी। और मेरा ऑनलाइन नोटेशन का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2 महीने से लिख रहा है पेंडिंग एट कर्मचारी लेवल। अभी तक कुछ काम आगे बढ़ा ही नहीं है। मैं आज आया यहाँ पता करने आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा है काम, लेकिन अभी भी ऑफिस बंद है 2.5 घंटे से। वहीं लाचार आम लोगों की बातों को जब डीन न्यूज़ आपके लिए सच्चाई के साथ आपके सामने लाता है तो राजस्व कर्मचारी सलीके से पेश आना तो दूर की बात है, आक्रोशित हो जाते हैं। अब हजड़ी बोले हुए हैं मारने के लिए। बताइए कौन है वो? आपके गाड़ी पे कौन कौन बैठा है?
आपके गाड़ी में कौन कौन है? पब्लिक नहीं बैठ सकता है क्या? नहीं, थैला लेके कहाँ जा रहे हैं? मरने के लिए आप पत्रकार गलत बात बोलते हैं आप। पब्लिक आपके गाड़ी में बैठ सकता है? कहाँ नहीं बैठेगा? तो ऑफिस में पब्लिक घुस सकता है? पब्लिक काम पब्लिक काम नहीं करता है। रजिस्टर 2 ऑफिस में पब्लिक करता है काम। पब्लिक रजिस्टर 2 छूता है। तो अभी क्या चीज लेकर आ रहा था? से खोल के जब मार निकाला गया रजिस्टर को, कौन निकाला? कौन था वो? हम कितना अकेले काम करेगा? नहीं, आप ये बताइए ना कौन? पंचायत है, सहयोगी का बिना काम कर सकेंगे। तो आप कर्मचारी है? गाली बकवाइएगा, बता रखो आप कर्मचारी हैं? तो ऐसा गाली बकवाइएगा गाली बकवाए हैं जी, रिकॉर्ड है गलत जी, रिकॉर्ड है। मत कीजिए। रिकॉर्ड है इनके चैम्बर में? जी 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 हमारे चैम्बर में कोई गाली जी गाली दिया। आपके एब्सेंटी में ऑफिस कैसे खुलता है? कहाँ एब्सेंटी में खुला है? रजिस्टर 2 कैसे छेड़छाड़ होता है? छेड़छाड़ की मेरे पास है, क्या एविडेंस है। एविडेंस है तो ठीक है, आपके पास है तो लीजिए, देखिए, बताइए नहीं, कौन है आपके ऑफिस में? कौन बतावेंगे भाई क्या है? आप वीडियो देखिए, रजिस्टर 2 कौन लेके जा रहे थे? इस संदर्भ में जब अपर समाहर्ता भागलपुर राजेश झा राजा से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि यह सही है कि जगदीशपुर अंचल में एकमात्र 2 कर्मचारी हैं जिससे कार्य थोड़ा अवरुद्ध रहता है, लेकिन प्रखंड राजस्व पदाधिकारी की नियुक्ति वहां की गई है, उन्हें जगह भी दे दिया गया है और वे नियमित वहां बैठेंगे भी। राजस्व कर्मचारी के संबंध में शिकायत मिली है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर समाहर्ता ने कहा कि औचक निरीक्षण में यदि राजस्व कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही निजी आवास पर सरकारी कार्यालय चलाना गैर कानूनी है, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। जगदीशपुर में एक्चुअली में पूरे ज़िला में कर्मचारियों की कमी है। जगदीशपुर में मात्र 2 ही कर्मचारी हैं, लेकिन उनका जगह निर्धारित किया हुआ, जैसा कि आपके द्वारा सूचना दी गई है तो उसकी जांच हम लोग कर ले रहे हैं। और एक और नई बात है, जो प्रत्येक अंचल में रेवेन्यू अफसर का पदस्थापन हुआ, उसमें जगदीशपुर में भी एक रेवेन्यू अफसर पदस्थापित हुए हैं। पिछले बृहस्पतिवार को हम गए हुए थे तो उनका जगह भी निर्धारित कर दिए हैं। बाय लेटर भी जो है सो हम लोग दे रहे हैं जो उनको कहाँ पर बैठना है। और चूँकि जगदीशपुर के सीईओ दोनों जगह बैठते हैं, शहरी क्षेत्र होने के कारण शहर में भी उनका 2 दिन 3 दिन बैठने का बना हुआ है। तो अब हम लोग नए सिरे से ये कर रहे हैं, जो जगदीशपुर में भी नियमित रूप से रेवेन्यू अफसर बैठे तो यहाँ सीईओ बैठे, यहाँ रेवेन्यू अफसर बैठे तो वहाँ सीईओ बैठे, ताकि लोगों को जो सामान्य कामकाज है, सामान्य जो समस्या है, उसका निष्पादन त्वरित गति से हो सके। जहाँ तक राजस्व कर्मचारी की बात है तो उसका हम लोग औचक निरीक्षण करके जांच कर लेते हैं और उस पर कार्रवाई करें। सर, कर्मचारी घर को ऑफिस बनाए हो सर, ये क्या सही है? वो हम लोग देख लेते हैं, उनके जहाँ पर आवासन वो रखे हुए हैं, क्योंकि जो लिखित सूचना अंचल अधिकारी के द्वारा दी गई है, यदि वो वहाँ नहीं बैठते हैं तो उनके विरुद्ध जो है सो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिले के नाथनगर के चंपानगर बंगाली टोला से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बैंक कर्मचारियों ने बैंक का लोन न चुकाने के एवज में मकान को सील कर दिया है। बताया जाता है कि नाथनगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया ने कार्रवाई करते हुए नाथनगर चंपानगर के बंगाली टोला में एक घर को जब्त किया है। वहीं नाथनगर के बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर अमित कुमार ने बताया कि चंपानगर बंगाली टोला के निवासी राजीव लोचन शर्मा ने 2017 में गोड्डा में ट्रैक्टर का शोरूम खोलने को लेकर प्रॉपर्टी मॉर्गेज में एसएमई लोन 1 करोड़ 20 लाख रुपए लिए थे और 2 साल तक ग्राहक राजीव लोचन शर्मा ने इंस्टॉलमेंट दिया था, उसके बाद से नहीं दिया। बैंक ने कई बार उसको नोटिस दिया और संपर्क किया, लेकिन किसी तरह का रिस्पांस नहीं दिए, जिसको लेकर बैंक ने जमीन को 13(4) सरफेसी एक्ट के तहत डीएम का परमिशन लेकर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करके राजीव लोचन शर्मा का 6 कट्टा जमीन वाला घर को जब्त कर लिए हैं, जिसको लेकर बैंक के द्वारा कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई। वही बैंक ऑफ इंडिया के ऑथराइज ऑफिसर भागलपुर के सुनील कुमार पांडे ने बताया कि 2017 में राजीव लोचन शर्मा ने बैंक से लोन लिया था, जिसके बाद 2 साल तक इंस्टॉलमेंट अच्छा दिया, उसके बाद से घर में ताला मार कर फरार है। उसकी काफ़ी खोजबीन बैंक ने किया, लेकिन सही पता नहीं चल सका और नोटिस पर नोटिस दिया गया जिसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर बैंक 6 कट्टा ज़मीन वाला घर को जब्त कर उसे नीलामी किया जाएगा, जिसका बैंक ज़मीन का कीमत 75 लाख रुपये रखे हैं। वहीं इस दौरान वरिष्ठ प्रबंधक आंचलिक कार्यालय भागलपुर के विनायक प्रताप और रिकवरी एजेंट और मजिस्ट्रेट के साथ काफ़ी संख्या के पुलिस बल मौजूद रहे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश।
अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध है। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में अपराधियों का अपराध इतने चरम पर है कि मानो प्रशासन का भी उससे कोई खौफ नहीं। 3-4 दिन पहले ही शहर में नए एसएसपी बाबूराम ने अपना पदभार ग्रहण किया और अपराधी अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया। ताज़ा मामला लूटकांड का है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र से एक बड़ी लूट का मामला सामने आया है। बताते चले कि भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के गणेश चौक के पास अपराधियों ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के कलेक्शन एजेंट से 1,87,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। पीड़ित एजेंट का कहना है कि वह कलेक्शन कर अपने कार्यालय भोलानाथ पुल की ओर जा रहा था, तभी गणेश चौक के पास एक मोटरसाइकिल सवार अपराधी ने मोटरसाइकिल में धक्का मारकर गिरा दिया और पैसे भरा बैग लेकर फरार हो गया। एजेंट का कहना है कि कैश लूटने वाला अपराधी अकेला ही था, लेकिन आगे जाकर एक और अपराधी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर फरार हो गया। वहीं घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। क्या हुआ? हम कलेक्शन का पैसा लेकर आ रहे थे तो यहीं पर मेरे साथ जो है रॉबरी हो गई। कहाँ से आ रहे थे आप? यहीं खंजरपुर से ही जस्ट आगे से। कहाँ जा रहे थे लेके? ब्रांच अपने ऑफिस जा रहे थे भोलानाथ पुल के पास। कौन ब्रांच? भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड। कितना था? 1,87,685 रुपये। तो क्या हो गया? कैसे छीना वो आगे आकर के धक्का मारा, गाड़ी मेरा गिर गया, हम भी गिर गए। पिस्टल निकाल करके उस हटा दिया और गाड़ी का चाबी खोल करके डिक्की से पैसा निकाला और इस ओर भाग गया। कितने संख्या में थे अपराधी? वो सिंगल था, आगे में गाड़ी पर और बैठा हुआ था। यहाँ से दौड़ते हुए गया और गाड़ी पे बैठ गया और फिर उस गली से निकल गया उधर। क्या आदमी था वो? गाड़ी पर तो यहाँ से तू अकेले लेके भागा। हाँ, आगे में गाड़ी एक लगी हुई थी, उस पर बैठा और भाग गया वो। आपका नाम? संतोष कुमार। भागलपुर के जीवन जागृति सोसाइटी के सहायता मित्रों ने बरारी पुल घाट पर शारीरिक परेशानियों से तंग आकर खुदकुशी करने आए 65 वर्षीय वृद्ध विशेश्वर यादव को बचा लिया है। बचाया गया व्यक्ति बांका कटोरिया के बोकानवा गांव के रहने वाले हैं। बुजुर्ग ने बताया कि लगातार पूरे शरीर, हाथ और पैर में कमजोरी रहने के कारण तनाव में रहता था और तनाव के चलते शाम में वह गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था, तभी मनीष मल्हार ने उसे बचा लिया। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह भी वहां पहुंचे और सहायता मित्र को 500 रुपया पारितोषिक भी दिया। अभी तक जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल पर दर्जनों लोगों की जानें बचाई जा सकी है। कल जो एक वृद्ध बच्चे हैं वो गंगा में डूब रहे थे और हमारे जीवन जागृति सोसाइटी के जल दुर्घटना सहायता मित्र ने उन्हें बचाया। विगत 3 साल से हम लोग सड़क दुर्घटना के अलावा जल दुर्घटना पर काम कर रहे हैं और ख़ास करके बरारी में हम लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है। वहाँ पर एक मल्लाह को हमने दुकान खुलवा दिया है पूंजी देकर और बदले में उनसे आग्रह किया है कि आप ऐसे जो कोई भी आदमी लगे कि डूब रहा है, जानबूझ के हो या एक्सीडेंटली हो, उसको बचाइए। और इसके लिए वो तैयार हो गया है और हम लोग हर बार जितना बार कोई डूबने से बचाता है उसको 500 रुपये पारितोषिक जाके मैं खुद देता हूँ या हमारे संस्था के लोग देते हैं।
भागलपुर के खुटहा गांव में सैकड़ों परिवार रहते हैं। तकरीबन 3000 से भी ज्यादा लोगों की आबादी बसती है। वहां के लोगों को शहर आकर अपना व्यवसाय करना पड़ता है। बच्चों को भी स्कूल के लिए शहर आना पड़ता है। आने जाने के क्रम में रेलवे ट्रैक है और वह काफ़ी खतरनाक है। वहाँ कोई गेटमैन भी नहीं है। आने जाने वाले को ट्रेन की चपेट में आ जाने का डर बना रहता है। ट्रेन की चपेट में आ जाने से कई घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं। इस बाबत आज खुटहा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया देवेंद्र लाल गांव के कई लोगों के साथ जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने आवेदन दिया कि खुटहा से मुख्य मार्ग तक आने में जो रेलवे ट्रैक है उस पर फ्लाईओवर ब्रिज बन जाए, लोगों को आने जाने में सुविधा हो। इसके लिए रास्ता तैयार हो जाए तो गांव वालों को कोई परेशानी नहीं होगी और साथ ही साथ अभी तक जो गांव के लोग ट्रेन की चपेट में आ जाते थे उससे भी निजात मिल सकेगा। सीएम साहब के पास इसलिए हम लोग आए थे कि मैं खुटहा पंचायत का मुखिया देवेंद्र कुमार, मेरे बड़ी खुटहा क्षेत्र में 300 घरों की आबादी का सदियों से चला आ रहा रास्ते को रेलवे द्वारा रोक दिया गया है। जेसीबी से उसको खान दिया गया है, जिसके लिए कारण हमारे समाज के लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे हॉस्पिटल है, उन सब को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। उनके लिए वैकल्पिक रास्ता कोई भी नहीं है। लगभग 300 घरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। एक बार वो लोग जांच के क्रम में आ रहे थे, रेलवे प्रशासन के लोग, उसमें डीआरएम साहब भी बैठे हुए थे, तो हम लोग एक बार उसमें आवेदन दिया था, लेकिन उन लोगों ने रिसीविंग हमें नहीं दिया था उस समय। आज डीएम साहब के पास हमने आया तो कोविड के कारणों से वे यहाँ उपस्थित नहीं है ऑफिस में। क्या चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को रास्ता प्राप्त हो। उन्हें आने जाने में बहुत दिक्कत है। रोज़ गरीब लोग हैं, रोज़ कमाने जाते हैं शहर की ओर, उनको आफत हो चुका है। अभी नगर निगम के वार्ड नंबर 43 के पार्षद अरशदी बेगम ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। नगर निगम के द्वारा इस बार भी कंबल की खरीद नहीं हुई है, जिसको लेकर लगातार जरूरतमंद वार्ड पार्षद के घर के चक्कर लगा रहे थे, जिसको देखते हुए वार्ड पार्षद ने खुद से कंबल खरीद की और जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया, जिससे उन्हें राहत मिल सके। अभी 100 कंबल विधवा और बुजुर्ग लोगों के बीच वितरण किया गया। इस अवसर पर पार्षद पति मोहम्मद सोनू सहित वार्ड के गणमान्य लोग उपस्थित थे। भागलपुर के शाहकुंड पुलिस ने पोखर से एक लावारिस अवस्था में शव बरामद किया है। मृतक की पहचान शाहकुंड पसार की रहने वाले दिनेश चौधरी की 30 वर्षीय पुत्री रूवी कुमारी के रूप में हुई है। लोगों के कहे मुताबिक अंदाजा लगाया जा रहा है कि उक्त महिला की हत्या कर अपराधियों ने आत्महत्या का रूप देने को लेकर तालाब में शव फेंक दिया है। हालांकि घटना के बाबत थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि अभी तक परिजनों के द्वारा किसी भी प्रकार के लिखित आवेदन नहीं दी गई, जिसके कारण पुलिस यूडी केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। मृतक महिला की शादी सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर में हुई थी, जिससे मृतिका को एक 9 वर्ष का लड़का है। उक्त महिला पिछले कई साल से मायके में रहकर अपना उपार्जन चला रही थी। पुलिस इस घटना को लेकर जांच में जुटी हुई है कि हत्या है या आत्महत्या। नवगछिया में एकाएक कोरोना संक्रमित रोगी को लेकर सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंच गया। पहले से ही पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी तैयार थे। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस से उतारकर कोविड-19 का जांच किया गया और उसके बाद संक्रमित मरीज को वार्ड में ले जाकर समुचित इलाज प्रारंभ किया गया। अस्पताल में मौजूद लोगों को लग रहा था कि सब कुछ सच में हो रहा है, लेकिन नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के कर्मी और चिकित्सक कोरोना रोगी का समुचित इलाज करने के लिए पूर्वाभ्यास मॉक ड्रिल कर रहे थे। यह पूर्वाभ्यास नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल की मौजूदगी में किया गया। मॉक ड्रिल देखकर अनुमंडल पदाधिकारी ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को कहा कि तैयारी अच्छी है, लेकिन ठीक इसी तरह वास्तविक कोरोना मरीज का इलाज होना चाहिए। मॉक ड्रिल से पहले ही नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में कोविड वार्ड को स्थापित कर दिया गया था। अस्पताल में कुल 30 बेड की व्यवस्था की गई है। सभी बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी उपकरणों की व्यवस्था की गई है। वार्ड में शौचालय, पेयजल, मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। नगर निगम कार्यालय भागलपुर में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन मृत्युंजय कुमार की अध्यक्षता में जागरूकता के लिए सामूहिक उत्प्रेरक के साथ बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि तमाम जितनी भी कार्यकर्ता महिला नगर निगम के तहत है वह घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की बात बताएंगे, कैसे सामाजिक दूरी बनाकर रखेंगे, किस तरह अपने हाथों को साफ रखेंगे, मास्क लगा कर रखेंगे। साथ ही साथ नगर निगम कार्यालय में आम जनों के लिए 6 जनवरी से
से 21 जनवरी तक नगर निगम परिसर में प्रवेश वर्जित हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन मृत्युंजय कुमार ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप से निजात दिलाने को लेकर एवं उससे किस तरह बचा जाए को लेकर सामूहिक उत्पीड़क घर घर जाकर लोगों को सचेत करेंगे और बताएंगे कि किस तरह हमें कोरोना के तीसरी लहर से बचाव करना है और अपने बिहार को सुरक्षित रखना है। भागलपुर के टीएनबी विधि महाविद्यालय परिसर में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना कार्यक्रम शिक्षकेतर कर्मचारी संघ टीएनबी विधि महाविद्यालय भागलपुर इकाई के अध्यक्ष सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र चौधरी ने बताया कि विगत 4 महीने से लंबित वेतन और पेंशन की राशि को अविलंब निर्गत करने के लिए समय पर प्रोन्नति का लाभ देने एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 1 अप्रैल 1997 के अंतर वेतन और एसीपी एमसीपी के संपूर्ण बकाये अंतर्राष्ट्रीय का जल्द भुगतान करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर उन लोगों ने कई बार कुलपति और रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपकर मांग पूरा करने की गुहार लगाई, लेकिन बावजूद इसके कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मजबूर होकर संघ के आह्वान पर कर्मचारी 1 दिवसीय धरना पर हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से बहाल कर्मचारियों को भी नियमित करने के लिए विश्वविद्यालय को पहल करनी चाहिए। सुभाष चंद्र चौधरी ने कहा कि अगर इस धरना के बाद भी उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगामी 18 और 19 जनवरी को सभी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और कुलपति का भी सभी मिलकर घेराव भी करेंगे। राजद चला बूथ की ओर कार्यक्रम के तहत पिरपैती राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह के नेतृत्व में बंधु जयराम पंचायत के राजगंज बूथ पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राजद को बूथ स्तर पर मजबूत करने सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, पूर्व विधायक रामविलास पासवान उपस्थित थे। वे कार्यक्रम में गोपी चंद यादव, रमेश रमन, चांद अली, ओम प्रकाश पंडित, मुकेश यादव सहित कई अन्य राजद नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिरपैती प्रखंड में मुखिया संघ चुनाव में एक नया राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। कीर्तिनिया पंचायत से दूसरी बार निर्वाचित मुखिया शिव कुमारी देवी को जहां 5 जनवरी को शेरमारी स्थित प्रियदर्शनी भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं दूसरे घूट ने एक दिन बाद अपना प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष हरिनकोल से पहली बार मुखिया बने दीपक सिंह के रूप में चुन लिया। अब आने वाले दिनों में यह तय हो पाएगा कि आखिर पिरपैती प्रखंड का मुखिया संघ का अध्यक्ष कौन होगा या दोनों अध्यक्ष बने रहेंगे। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।